how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the form of business organization, third video, partnership. In previous video, we have covered the two form of business organization, that is sole proprietorship and Hindu undivided family. तो बेटा पार्टनरशिप होती क्या है? Partnership firm came into existence because of shortcoming of sole proprietorship and Hindu undivided family business. मीन्स कि जो उनमें प्रॉब्लम थी, उनमें प्रॉब्लम क्या थी? लैक ऑफ कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. तो इन कमियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म को बनाया. वैसे ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये 1932 एक्ट के तहत आती है. ठीक है, तो नाउ वी कम द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हु विलिंग एग्री टू कैरी ऑन सम लॉफुल. यहां पर एक वर्ड यूज किया है लॉफुल. लॉफुल का मतलब इलीगल एक्टिविटीज के लिए नहीं, ओनली दोज एक्टिविटीज विच आर लीगली परमिटेड टू अर्न द प्रॉफिट. Lawful business jointly and share the profit and losses of the business. I think you clear the now definition. LH हैने की इसमें आप कोई और भी डेफिनेशन अगर आपको इजी आती है आप वो कर सकते हैं. पार्टनरशिप may be defined as the relation between the person who agreed to carry on a business in common with a view to private gain. Is the relation between two or more पीपल, यानी कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो कि प्राइवेटली अपने प्रॉफिट को पर्सनली गेन करना चाहते हैं. ठीक है बच्चों. नाउ अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो उनकी बुक्स में डिफाइन किया गया है, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. बाकी सारी लाइनें क्लियर हैं, लेकिन आपको एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्लियर होना चाहिए. इसमें क्या होता है कि सपोज करो आपके दो या तीन पार्टनर हैं. अब दो पार्टनर बाहर गए हुए हैं और उनको बीच में कोई एक अकेला रह गया. तीन पार्टनर बताए, उस अकेले पार्टनर के पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है और वो उस अपॉर्चुनिटी को सोचता है कि मेरा बिजनेस में फायदा होगा, तो उस पर्पस के लिए उसने कोई एग्रीमेंट कर लिया. तो वो एग्रीमेंट बाकी उन दोनों को भी मानना होगा. समझ में आ गई आप लोगों को कि इसमें एक्टिंग फॉर ऑल भी इस तरह से काम करेगा ये. नाउ पार्टनरशिप हो गई आपको क्लियर 1932 में. नाउ वी कम्स टू द फीचर्स. फीचर में फॉर्मेशन. बट पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होती है, चाहो तो आप उसको रिटर्न ले लो, चाहो तो ओरल ले लो. इसमें क्या होता है कि इसकी जो फॉर्मेशन है थोड़ी सी लीगली करना चाहें तो आपको वो रिटर्न एग्रीमेंट 1932 एक्ट के तहत उसको रजिस्टर कराना होता है. इसके फायदे बहुत हैं. देन रिटर्न डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट, नॉट डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट बिकम द पार्टनरशिप डीड. यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन पार्टनरशिप डीड. तो इट इज एन रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस टू डू द जॉइंटली बिजनेस. और ओरल भी हो सकता है. यहां पर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करेंगे. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स आपसी सहमति से. लेकिन इस तरह के ओरल में कई बार लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी. वी फोकस ओनली ऑन फीचर्स. तो फॉर्मेशन इज इजी, दैट कैन बी इन रिटन फॉर्म एंड इन ओरल फॉर्म. यहां पर लाइबिलिटी सेकंड है. लाइबिलिटी यहां पर पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुकी हूं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी में लॉस होने पर पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल किया जा सकता है. उसके बाद है रिस्क बियरिंग. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनर जॉइंट हिंदू फैमिली में हिंदू में करता और सोल में अकेला सिंगल बियर करता था, लेकिन यहाँ पर जो उनकी रेशो डिसाइडेड होती है पार्टनर्स की, उन रेशो में वो उस लॉस को बियर करते हैं, प्रॉफिट को भी और लॉस को भी. उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, म्यूचुअल कंसेंट है. अभी ये वैसे तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सभी पार्टनर्स का इक्वल है, राइट है कि वो डिसीजन तीनों मिलकर लेंगे और कंट्रोल भी करेंगे. लेकिन अगर मान लो एक पार्टनर ने अलग से कोई ले भी लिया तो वो दोनों को मानना पड़ता है. तो म्यूचुअल कंसेंट से डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल कैन बी पॉसिबल. कॉन्टिन्यूटी,
लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इन केस ऑफ डेथ, रिटायरमेंट, अगर किसी की मृत्यु हो जाए, किसी की रिटायरमेंट हो जाए, या कोई किसी का दिवालिया निकल जाए, या पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हो जाएं, तो वो बंद हो सकता है। अदरवाइज वो कंटिन्यू भी रख सकते हैं। कंटिन्यू कैसे रखेंगे? मान लो ए बी सी, इसमें से सी चला गया, ठीक है, सी चला गया, तो ए बी चाहे तो उस फॉर्म को कंटिन्यू रख सकते हैं बाय चेंजिंग द एग्रीमेंट, लेकिन नहीं तो कंटिन्यूटी इन केस ऑफ डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी वो चले जाएंगे। मेंबरशिप कम से कम 2 मेंबर होने जरूरी हैं, मैक्सिमम 50 हैं 2014 के तहत, ठीक है। 2013 के अनुसार। अब यहाँ पर 2014 का कानून बनाया गया जहाँ पर उन्होंने 50 नंबर को सीमित किया गया, लेकिन 2013 में कहा गया कि शैल नॉट एक्सीड 100, यानी कि 2013 में 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 2014 में वो कहते हैं कि 50 होने चाहिए। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू 2013 देयर शुड बी 100, नॉट एक्सीड देन 100, एंड 2014 के तहत उनको सिर्फ 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ये तो हो गया सारा, रिस्क बियरिंग हो गया, मेंबरशिप हो गया, ये थी आप लोगों की सारे फीचर्स। एक बार रिकॉल करा देती हूँ। फॉर्मेशन, लायबिलिटी, रिस्क बियरिंग, मेंबरशिप, कॉन्टिन्यूटी, म्यूचुअल एजेंसी। हाँ, ये रह गया आपका म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में प्रिंसिपल और एजेंट का काम करते हैं। प्रिंसिपल वो तीन पार्टनर लेके चल रहे हैं, ABC, तीनों ही पार्टनर मालिक हैं, ठीक है। एजेंट कैसे कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कहा था कि जैसे मान लो ABC हैं, A के ब्रदर की शादी होती है, वो शादी में कहीं गया, दूर जाता है, ठीक है, उसको वहां पे अपनी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो वहां पर वो एज एन एजेंट काम करेगा, क्योंकि BC नहीं है लेकिन A अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर एजेंट और प्रिंसिपल का हो सकता है। यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा कि विच रिलेशनशिप अराइज बिटवीन पार्टनर, तो आप लोगों ने एजेंट एंड प्रिंसिपल का बोलना है। इस बार मैंने आपको ये फीचर्स लिखे हुए नहीं दिए हैं, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और साथ में टेस्ट को क्लियर करें। ऑफ पार्टनरशिप अब आप लोगों को इजी रहेगा। फॉर्मेशन, इजी टू ओपन, इजी टू क्लोजर। इजी टू ओपन कैसे कि आपको सिर्फ 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप रिटर्न फॉर्म में करते हो। ओरल में तो आपका म्यूचुअल कंसेंट होएगी, म्यूचुअल कंसेंट में क्या हो जाएगा, आपने आपस में एग्रीमेंट लिया और उससे काम किया। फिर है उसके बाद बैलेंस डिसीजन मेकिंग। बैलेंस डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि बेटे देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला व्यक्ति होता है, तब मैंने आपको कहा था कि मार्केटिंग भी होती है, परचेजिंग भी होती है, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, फाइनेंसिंग भी होती है, तो हर काम में एक व्यक्ति वो होता नहीं है। तो इसमें जो जो स्पेशलाइजेशन होती है वो उससे रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, तो आपका स्पेशलाइजेशन भी हो जाता है और बैलेंस डिसीजन मेकिंग भी। मान लो A को मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज है, B को मैन्युफैक्चरिंग की है, C को परचेजिंग की है, तो ये तीनों इस एरिया में अपने अपने हिसाब से डिसीजन ले लेंगे कि नहीं, तो उनका स्पेशलाइजेशन। फिर मोर फंड्स और कैपिटल, तो यहाँ पर पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक व्यक्ति बनाता है, लेकिन यहाँ पर ABC इन तीनों के अलग अलग सोर्सेज हुए कि नहीं, तो सोर्सेज इंक्रीज हो गए ना, तो कैपिटल भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फिर रिस्क शेयरिंग और डिवीजन ऑफ रिस्क आर डिवाइडेड अमंग पार्टनर। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो कि उनकी एग्रीमेंट में पहले ही क्लियर कर दी जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट इज सीक्रेसी। सीक्रेसी क्या होती है कि फर्म इज नॉट लीगली बाउंड टू पब्लिश इट्स अकाउंट एंड सबमिट्स इट्स रिपोर्ट विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है या रजिस्टर्ड भी है तो वो बाउंड नहीं है कि वो अपनी फर्म की अकाउंट्स को गवर्नमेंट अथॉरिटी से चेक करवाए। तो जो फर्म के इंपॉर्टेंट अफेयर्स होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं, वो उनको कॉन्फिडेंशियल रख सकती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कॉन्फिडेंशियल है और पार्टनरशिप में भी कॉन्फिडेंशियल है। तो 1 नंबर का यहां बन सकता है कि विच टाइप ऑफ फर्म्स कीप सीक्रेसी। तो सबसे पहले आएगी सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड, और थर्ड पे आ जाएगी आपकी पार्टनरशिप। क्लियर। नाउ द लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी, अब आपको पता ही है आई थिंक, कि इन केस ऑफ लॉस पार्टनर हैज टू सोल्ड हिज पर्सनल प्रॉपर्टी।
पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर 2 या 3 बर्तन होंगे वो खड़केंगे ही ना, तो जहां पर 2 या 3 पार्टनर्स होंगे उनके विचारों में, उनके जो थॉट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, मतभेद आएंगे, तो लड़ाई भी होने की चांसेस रहते हैं। फिर है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, या उसका दिवालिया निकल जाए, या उसकी दिमागी हालत ठीक ना रहे, तो आपकी पार्टनरशिप खत्म। फिर लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं, वो कितना रिसोर्सेज इंक्रीज कर लेंगे, जितने वो पार्टनर्स होंगे, 2 पार्टनर हैं तो 2 रिसोर्सेज होंगे, 3 है तो 3, उसके आगे तो नहीं है ना, तो यानी कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि पब्लिकली आप अपने अकाउंट्स को किसी को शो नहीं करते तो पब्लिक आपके बिजनेस में भी कॉन्फिडेंस नहीं रखती, तो देयर इज अ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस ड्यू टू नॉट शोइंग अकाउंट्स टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एज वेल एज पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक को भी नहीं शो करती और गवर्नमेंट को भी, तो पब्लिक का विश्वास कम होता है आपकी बिजनेस में। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। बट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में 2 तरीके की होती है, ड्यूरेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मीन्स समय, तो यहाँ पर हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्टनरशिप एट विल, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि आप अपनी इच्छा से, आप चाहे 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, जब तक चाहें, एट विल, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, एट योर विश या विल। पार्टिकुलर पार्टनरशिप होती है कि पार्टिकुलर काम के लिए, जैसे मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट को करना है कंप्लीट, तो उसने कहा भी मैं ये रोड बनानी है, आप मेरे साथ इसमें लग जाओ, जैसे ही रोड कंप्लीट होगी वो पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें स्टेडियम हो गया, फ्लाईओवर हो गया, ब्रिज हो गया, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गई, या आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसमें आप लोगों का पार्टनरशिप फॉर अ पार्टिकुलर वर्क। लायबिलिटी एक होती है जनरल पार्टनरशिप, जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड आपको पता ही है, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, जिसमें उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अफेक्ट करती है, ठीक है। एक होती है लिमिटेड पार्टनरशिप, ये इंडिया में अभी नहीं है इतनी पॉपुलर, लेकिन बाहर जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ इसमें लिमिटेड पार्टनरशिप में लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, और जिस पर्सन की लायबिलिटी लिमिटेड होती है उसको राइट नहीं है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। 1 person हैज अनलिमिटेड इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप में, बाकियों की लिमिटेड होती है। समझ में आ गई? तो लिमिटेड पार्टनरशिप जो कि हमारी इंडिया में भी इतनी पॉपुलर नहीं है, तो जस्ट आपको मेरे को बताना था कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। नाउ ये थी पार्टनरशिप। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप और पार्टनर आल्सो। पार्टनरशिप में क्या होता है कि when 2 और more पर्सन, जैसे मान लो ए और बी 2 हैं, अब उन्होंने जॉइंटली काम किया, उनकी जो बिजनेस का फर्म का नाम बन गया ए बी लिमिटेड या ए बी फर्म, जैसे कि ए बी एंड सन्स। ए बी एंड सन्स ले लेते हैं क्योंकि लिमिटेड वर्ड मैं आपको आगे कंपनी में लगाऊंगी। ए बी एंड सन्स, तो ये आपकी फर्म बन गई, तो इसे बोलेंगे ए और बी पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप फर्म है, और इंडिविजुअल ए और बी ये पार्टनर है। अब आपको समझ में आ गया? यहाँ पे मैंने आपको पार्टनरशिप बताई थी, और आप यहां पर आगे बनाएंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर। अगेन दिस टाइप ऑफ पार्टनर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फुल फ्लैश पार्टनर्स एंड नॉट फुल फ्लैश पार्टनर्स। फुल फ्लैश पार्टनर्स में द पार्टनर्स हु आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द फर्म, मतलब वो डिसीजन भी लेंगे, कंट्रोल भी करते हैं, मैनेज भी करते हैं। दे इन्वेस्ट मनी इन द फर्म एंड हैव अ शेयर इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। जिनका प्रॉफिट एंड लॉस में शेयरिंग रेशियो होती है, दे आर कॉल्ड फुल फ्लैश पार्टनर। याद रखना, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो कैपिटल को लगाते हैं और डायरेक्टली प्रॉफिट एंड शेयरिंग, प्रॉफिट और लॉस को बियर करते हैं, तो वो फुल फ्लैश में आएंगे। नॉट फुल फ्लैश में द पार्टनर्स हु डू नॉट हैव फुल इंटरेस्ट इन द business of the firm, they are associated with the firm because of some special motive। वो किसी एक स्पेशल कारण से, इट इज नॉट असेंशियल फॉर देम टू मेक इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो कि कोई एक पर्सन है मार्केट में, उसका नाम बहुत अच्छा है, वो कहता है कि आपसे आप पैसे वगैरह कुछ मत लगाओ जी, सिर्फ आप अपना अपना नाम दे दो, ठीक है। तो उनको पैसे भी लगाने की नहीं होती, उनका मेन मकसद प्रॉफिट को शेयर करना भी नहीं होता। दे आर कॉल्ड नॉट फुल फ्लैश पार्टनर, दे आर नॉट कॉल्ड फुल, यानी कि जो पैसा भी नहीं लगाते, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं करते, तो उनको बोलेंगे नॉट फुल फ्लैश पार्टनर।
द फुल फ्लैश पार्टनर। फर्स्ट इज योर एक्टिव पार्टनर। जैसे इसका नाम दिखाई दे रहा है एक्टिव पार्टनर, दे कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, ठीक है, एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो, या इक्वली जैसे भी होते हैं। तो तीन चीजें ध्यान रखनी है फुल फ्लैश में कि दे इन्वेस्ट कैपिटल, दे टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द बिजनेस। क्लियर। सेकेंड है आपका स्लीपिंग भी बोलते हैं, इनएक्टिव भी बोलते हैं, डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं। बेटे ये कैपिटल भी लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर करते हैं, बट दे डज नॉट टेक एक्टिवली पार्ट इन मैनेजमेंट। एक्टिवली पार्ट इन मैनेजमेंट की किसी डिसीजन को नहीं लेते, ये सिर्फ कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। समझ में आ गई। उसके बाद है आपका सीक्रेट पार्टनर, दे सीक्रेटली इन्वेस्टेड कैपिटल, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। तीनों चीजें आ गई, बट ये सीक्रेट होता है, पब्लिकली इसको अनाउंस नहीं किया जाता। इसमें ये तीन कैटेगरी आएगी फुल फ्लैश पार्टनर में। तीनों चीजें याद रखनी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ओनली स्लीपिंग पार्टनर को छोड़कर दोनों पार्टनर पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट में भी, कैपिटल में भी, प्रॉफिट एंड शेयरिंग में भी। तो यहां पर सिर्फ वो पार्टिसिपेट मैनेजमेंट में नहीं करता, वो सोया रहता है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है आपका नॉट फुल फ्लैश पार्टनर। इसमें नॉमिनल पार्टनर आएगा और उसके आगे दो पार्ट्स आएंगे। नॉमिनल पार्टनर प्रोवाइड ओनली नेम ओनली। वो कहते हैं कि आप किसी एक, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि कोई जैसे कि ब्रांड का नाम ले लेते हो आप, कि वो कहता है कि ठीक है आप मेरा ब्रांड यूज कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। यहां पर ये कैपिटल भी इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं करते मैनेजमेंट में, ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ लॉस, नॉट प्रॉफिट नहीं लेंगे ये, लेकिन इन केस ऑफ लॉस दे हैज टू बियर द लॉस। यहां पर सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि दे हैव टू बियर लॉस इन केस ऑफ लॉस ऑफ द फर्म। जब अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो उनको वो लॉस लेना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि नाम की वजह से ही लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। आगे नॉमिनल पार्टनर को हमने दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, पार्टनर बाय एस्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एस्टॉपल क्या आता है कि अपना बिहेवियर से, वे ऑफ कंडक्ट से, मान लो दो सहेलियां हैं, सीता और गीता ले लें। सीता और गीता हैं, उनके साथ श्यामा आती है, ठीक है। गीता कहती है कि सीता के साथ मेरा पार्टनर है, सीता मेरी पार्टनर है, जबकि गीता है नहीं पार्टनर। तो श्यामा इसके वे से, इसके कहने से, वे ऑफ कंडक्ट और बिहेवियर से, इसके कहने से श्यामा सीता के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है।